अब क्या चस्की चाश। मैं अमेरिका चला गया, वहां एक जना बोला चस्का पड़ गया अमेरिका का, तो मैं समझ गया मैं भी जानता हूं चस्का पड़ जाता। प्रेम करती करती फिर इतना चस्का पड़ जाता है वो छोड़े नहीं सकता है। चस्का भी अलहदा से, प्रेम अलहदा से और ने अलहदा से, इसलिए नाम इनके अलहदा तो से भी अलहदा है, तो चस्का पड़ जाता है। फिर भक्ति का तो प्रेम होता है और घनी चीजों का चस्का पड़ जाता है। घटिया चीजों का चस्का मान्या जा से, मतलब घटिया चीजें प्रेम तो भक्ति का है मान्या जा से। जैसे मैं कई बार आपको बताया से कि दो चीज होती, मोह न्यारा से और प्रेम न्यारा से। मोह तो करता मन और प्रेम करती है सूरत, समझ गए। इसलिए चस्का पड़ता हो तो मन करता है और प्रेम करती है सूरत भक्ति का। तो इसलिए क्या होया, आपको किस तरह के हम बच्चे पालते हैं, प्रेम नहीं ना, ये मोह से। हम खेती करते हैं तो मोह से। कोई कहता स्त्री पुरुष का प्यार होता, प्यार नहीं तो मोह से। प्यार तो तब जानू उनका प्यार हो जाए, कोई बीमारी लग जाती है अरे वो छोड़ देते आप फ्री में। मेरे पास एक आज कोडी सा जा रहा था, कोई साधु बन के ने कहा मेरे बच्चों ने मैं काट दिया, तो उसके शरीर में सारे बीमारी सी थी, तो उसका मोह था, प्यार नहीं था न। प्यार तो सतगुरु तय कराया जाता, प्यार तो सुरती करती शब्द तय, यह भी मैं बता देता हूँ। और शब्द स्वरूपी सतगुरु का प्यार कदे नहीं छूटता न, देहधारी गुरु का प्यार भी छूट जाता है। समझे हो गए अब तो कि नूरी गुरु का प्यार नहीं छूटता कदे भी। नूरी गुरु तो देहधारी प्यार नहीं करता, नूरी गुरु तो सुरती प्यार करती है। और वह क्यों प्यार करती है, उस अंश में तो लकड़ी हुई से, अंश को अंश ही मिल जाता, बड़ा भारी आनंद चैन होता। तो सूरत है वह उस शब्द में तो लकड़ी हुई से, वो नूर तेज प्रकाश में लकड़ी हुई से, वह सूरत जब उसमें मिल जाती है तो प्यार कर लेती है। और चीज करते वो प्यार नहीं करते न, तो मोह होता है। और मोह होता वहां स्वार्थ भी होता है। सूरत में इसमें स्वार्थ नहीं होता, एक प्यार होता अटूट हो। मेरी बात किसी को समझ ना आए तो टोक लेना, कोई बात नहीं न, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं न। इसीलिए मोह कौन करता मन, और मन की जब ख्वाहिशें पूरी होती है इतना मन उसका चिपटा रहता है। जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो तो मन भी उसको त्याग देता है। इसलिए मन काल का वकील है, और मन मोह में फंसा सब मन दूसरी किस्म का से। और सूरत दयाल की अंश है और सूरत प्यार करती है। तो आपने ये समझ लिया होगा न कि देहधारी गुरु का प्यार भी टूट जाता है, मगर देहधारी गुरु का जिसका शब्द खुला उसका प्यार बना रहता है कुछ न कुछ। मतलब असली मेरा कहने का मतलब ये है, सूरत जब शब्द को पकड़ लेती है फिर उसका सतगुरु वो ऐसा शब्द गुरु से चेला, समझे न। इसीलिए वो चित वह सूरत उसको पकड़ लेती है, शब्द को फिर छोड़ती नहीं, उससे इतना प्यार करती है कि हिल मिल जाती है, जैसे चुम्बक लो को पकड़ लेता। वो प्यार इस तरह से वो शब्द फिर सूरत ने खींच लेता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ता न। यही मैं ओम की धुनी की बता, ये सोम की धुनी की बता रहा था। पर उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि रात दिन लगे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वह धुनी कहाँ होती है। इसी को तो कबीर साहब ने भी कहा, स्वामी जी भी कहते शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द कर फिर भटका खा। इले उस सुरत में प्रेम है, और प्रेम किसी चीज में नहीं है, सब मोह फंसे बैठे थे, और मोह सारी चीजें। आगे क्या कहा, कोई वार्ता है। मैं दिन में भी बातें कह रहा था, एक भाई बैठा साथ मेरे बात याद है, इसकी धोड़ी दाढ़ी देख के मुख प्यारा तालुओं का। इस बात में मैं झूठ भी नहीं बोलता न, सच्ची बातें कहता हूं। आज कि एक बार ये पागल हो गया, इसका भाई पटवारी था न, अब मेरा मास्टर था मैं को नहीं, तो मैं चला गया। ये न्यू कर सतगुरु ताराचंद किताब सी छपी थी मेरी, वह देख की न, इन्हें कह सुल्फा पिया शराब पी के पागल सा हो गया। ये हाजिर बैठे आवासन भी होगा, और ताल्लुके और भी हैं, कोई मर गए पुराने।
हवासिन का एक लड़का होया था, हवासिन में बुलाया था, जंगल में एक छांची उठे झूपड़ी में ठहर गया, तो ये भी मेरे पास में आ गया, इसका भाई पटवारी था साथ में, अरे आए आणकी नरिये मेरे पाँव पकड़ी बड़ी बुरी तरह, मेरे जीनी बीच गिले, आज आ गया तो आट में, क्यों एक किस्म का राक्षस बन रहा था, बड़ा भारी था, तो मैं भी तकड़ा, बड़ा मैं सोचा आज मारा गया, आज छोड़े कोनी ने, इन्हें 5 कस लिए पकड़े और छोड़े कोनी ने। मेरी बुआ का लड़का था मुंशी, उस तकड़ा बोला मामा, बोला आज बेरा पटेगा, आज राम बुआ परे बैठे तमाशा देखें। मैंने इसके कान में काना बाती करी, काना बाती करी न 5 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए। क्या था, बोला मैंने नाम दे दो, वो हवासिंह बोला जी नाम दे दो इसने, मैं बोला हवासिंह इसने नाम मत दुआवा भी, क्यों इसके सर पर भार है कुछ, इसको नाम मत दुआवन। बोला नहीं जी दे दो, मैंने कहा तेरा बेटा मरेगा तू दुआव से, तो वो न्यू बोला गया गजब की बात, इन बोला मेरा छोरा बेसंग मर जाओ, मुख्तारन नाम दे दो, कोई कुर्बानी कर सकता है? मैं तो कहूँ मुख्तारन तो उसका एक रण कदे भी नहीं उतार सकता ने, अपना बेटा भेंट दिया था। मैं बोला तेरा छोरा मरेगा, मैं आया सो सुन करके न, बोला नाम दे दो मेरा मर जाओ, 15 दिन में 20 दिन में 10 दिन मर गया वो छोरा, इन नाम में दे दिया, नाम दे दिया, ये इसका वो रूप बना के कबीर वर्गा बन गया, ये बड़ा भारी, इतना तेज, इतना हिसाब किताब, फिर बावड़ के दूसरे ढांचे में पड़ गया, तो ये तो है संगत का फल होता, इसीलिए के दुष्ट संग ने दिए विदाता ताते भलकर नर की भाषा, दुष्टों की संगत में जाके न हंस भी काग बन जा, समझ गया? इसीलिए दुष्ट का संग न देना चाहिए, कामी मानस का संग न होना चाहिए, संसारी तो संसारी बात करेंगे। मतलब वो फोटो मेरे पास इसका घर ही नहीं होगा, मेरे पास इसका एक फोटो, अगर मैं दिखाऊं रीव इसका चेहरा देखो देखो तो ये वो ऐसा कि क्या करना था, बड़ी लगन थी, बड़ी बेरे थी, बड़ा भारी। फिर उस मौके में क्या होया, उस वक्त पर ढीला पड़िया, मैं कहने लगा मुख्तारा के हाँ कौन कहता क्या, सब स्वार्थी लोग हैं, सब कुछ गुरु परिवार दूं, कौन सा नवारा समन तो कोई दिखदा नवारा है, सब अपना अपना मतलब काम काटने वाले से, समझ गए न? दादू दुनिया बावड़ी कह सामने राम, पूछ मरोड़ बैल कर काटा अपना काम, सब अपना अपना काम काटने वाले ने क्या करया। मैं सत्संग करता हूँ, पाखंड की बातें नहीं, मैं कहने लगा मुख्तारा के हाँ मैंने तो एक चीज की जरूरत है भाई, बोला बोले मैं देगा, बोला हाँ दूंगा, मैं तेरी डाडी की जरूरत है, बोला डाडी तो मैं कौन दूँ, सर दे दूंगा डाडी कौन दूँ, मैंने सर की जरूरत है, डाडी की जरूरत है, बोला डाडी तो मैं कौन दूँ, सर ले ले, मैं सर का मन क्या करना भाई, जब 4 बाल डाडी के नहीं दे सकता, सर भी तू शायद देगा, फिर बोला ना सर काट ले डाडी कौन दूँ, बच गया। एक बात बड़ी अच्छी कह गया, फिर उसमें मैं भी सोच गया कि बोला जी मैं डाडी दे दूंगा, फिर मैंने डाडी कटाई न पर लड़ाई गुंडा बन जाऊंगा मैं डाडी सारा जीव सू कि मैंने लोग न्यू कह डाडी आड़ा होकर डूब गया, शर्म नहीं आमदी तने, मैं चौखा बच गया, मैं नाट लिया, बोला डाडी कटाम दी वो है गुंडा बन जाऊंगा मैं, इसलिए स्वार्थ का सब कुछ उन परिवार दूं, तन मन धन प्राण के, तन बीर मन बीर धन बीर प्राण भी सब के सतगुरु परिवार दूं। फिर बताए रहा कि कौन वार सकता, मतलब ये बातें मैं जन्म में भी कही थी उठते उठते ने कि अगर सतगुरु का है तो वार देना चाहिए, और वार ने सब कुछ रह जासे, क्या रह जासा। कबीर साहब कहते सिर माटी का तुमड़ा साथियों करके जाने, सिर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जाए, लाखों सिर तू दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तन ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। हम इसीलिए खोटे खोटे कर्म भोगते रहते हैं, मरते जन्मते रहते हैं कि हम अपने सतगुरु के लिए एक सिर नहीं दे सके, और लाखों सिर दे सके। त्रेता युग में सतयुग में दिया, त्रेता में दिया, द्वापर में दिया, कलयुग में दिया, बीत गए कितने। अब बताए सिर दंदी दंदी,
मगर क्या करे, हमने सिर राखने के अटकल नहीं आई। इन सिर देने तो सिर रह जाता, और सिर राखने सिर नहीं रहता, चला जा। कौन ऐसा भागी सतगुरु को गुरुमुखों का संग करो जो बेरा पटेगा, कि सिर किस तरह दिया करें से। आज एक बात कुछ उल्टी सुल्टी कह दे, उसी का रंज करके वे कह तेरे वर्गे 3 सांडे डाडी आले हम और किते चले जाएंगे। वह स्वार्थ हुआ क्या, भक्ति हुई। इसलिए जब सतगुरु को सुरत पकड़ लेती है, उसका बाप भी नहीं छुटवा सकता। मैं ये बात बताई थी कि सतगुरु को सुरत पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। सतगुरु से प्यार करती है सुरत। तो सतगुरु है कौन, शब्द, और शब्द तो सुरत मिल जाती है, फिर उसको छुटाने वाला कौन है। इसलिए काल भी अपना सिर झुका देता उसका आगे, कि वो अपने सतगुरु तक मिल गई, अपने प्रीतम तक जा मिली। जिसका वजन होगा उतोड़, जिसका लगा उतोड़ जागी। मुंह पर डड़ा भगाओ, नीचा को जमीन तर लगाओ से। को हल्की चन ऊपर भगा, आसमान में चली जाए, नीचे नहीं उतरेगी, इनका ऊपर का लगाव से। इसीलिए महाराज पंडित फकीर चंद एक बात कहा करते थे कि जब तुम संसार में फंसे हुए सो तो बड़े मुश्किल तो जाओगे आगे। संसार तो लकड़ने की कोशिश करो, तो तुम किस तरह लकड़ोगे, अपने अभ्यास में रोज बैठा करो। जब यह सूरत हल्की हो जाएगी और सने सने अपने ऊपर चली जाएगी, फिर यह नीचे नहीं गिरेगी कभी भी। उस शब्द को पकड़ लेगी, फिर गिरने का काम ही कोई नहीं। किस तरह गिरेगी फिर, इसका नीचे लगाव नहीं रहा सथूल चीज में। सूक्ष्म तो लगाव गया, तो शब्द इतना सूक्ष्म से कि उसका कोई क्या कह सकते, क्या का तोल न मोल है कोई उसका। तो और शब्द का विषय शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापराव नहीं तू नरक पर कर ले। मगर शब्द में भेद है न, एक शब्द सुखरास और एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गले फांस। कौन शब्द सुखरास है, कौन शब्द दुखरास, कौन शब्द बंधन कटर, कौन शब्द गले फांस। अब उसको कहते हैं कि सार शब्द सुखरास है और काल शब्द दुखरास, या सीधे लफ्ज दयाल शब्द सुखरास है और काल शब्द दुखरास। समझ गए होगे, दयाल शब्द सुखरास है और काल शब्द दुखरास। दयाल शब्द तो बंधन कटर, काल शब्द गले में फांस। ये है शब्द की महिमा। शब्द तो दोनों हैं, एक शब्द तो साधु का, एक शब्द रंडी का, शब्द तो दोनों आते हैं। समझ गए ना, शब्द शब्द में भेद है। इसलिए संतों का जो शब्द है न, वो दूसरी किस्म का, जो शब्द को सुर पकड़ लेगी, फिर उस अपने सतगुरु को पकड़ लिया उसने और उस पर प्यार करेगी, वह फिर उल्टी नहीं मुड़ सकती। मेरा कहने का मतलब यही था कि सबसे बड़ा क्या, सुरत प्यार करती हटती नहीं न। देधारी तभी हम हट जाते हैं, कड़वा बोल दे तो बैर बांध लेते हैं। समझ गए, एक बार वो माड़ा सा भले की कह दे तो बैर बांध लेते हैं। तो देधारी ते बांध जाना, अगर शब्द गुरु तो एक बार मिल गए फिर बैर नहीं बांध सकते कभी भी। फिर वो अपना आप भूल जाता। किस तरह फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सुरत की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कापने। अरे हरे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने, ये तो सुन समाज की बात बताई है माँ आपने। और वो घर बड़ी दूर है, आगे के कहते हैं। कबीर साहब कहते कि मन तो पता नहीं, और रामानंद बदली कहते, क्या कहते, शब्द बदली कहते कि कह कबीर सतगुरु रंगरेज मुझ पर होए दयाल, कि मेरे पर वो दयाल हो गए और शीतल चुंदड़ी ओढ़ की आज में निहाल हो गई। जितनी शीतलता शब्द में है, इतनी शीतलता किसी में नहीं है। समझ गए, वो है शब्द गधे पर चढ़ा देता और वो है शब्द हाथी पर चढ़ा देता। इतना तो तुम भी जानते हो। तो संत उसी शब्द की बड़ाई करती, वो है शब्द नरक में ले जाता है और वो है शब्द मोक्ष में ले जाता है। शब्द शब्द में बड़ा अंतर, बड़ा भारी भेद है। मगर जो जिस शब्द का बंधना चाहिए, इसीलिए महात्मा स्वामी जी महाराज की वाणी है कि शब्द भेदी सतगुरु मिल जाता है, फिर हमारा बाकी रह भी क्या गया। वह कह गुरु सोई जो शब्द सनेही, के सतगुरु तो वो है जो शब्द सनेही हो। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर न सही। कि शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन के, बेड़ा पार।
यही शब्द की महिमा सर, यही शब्द से जो तो शब्द की बड़ाई सबने घनी करी। तो मैं इसलिए आपको बताया कि शब्द बड़ी ऊंची दौलत, जिन्हें शब्द का भेद मिल गया, शब्द की कमाई से बड़ा भागी कौन है? उसको अपना जीवन सुधार, जिनको नाम मिलता है संतों का, उन्हें अपना जीवन सुधार लेना चाहिए कि क्या मिला, मंजिलों का भेद मिल गया। और जब ध्यान बैठते उन प्रकाश शब्द को देखते सुनते या कुछ भी न बनो, ये तो मिल गया कि हमने मंजिलों का पता लग गया कि ये नाम इस जगह, ये नाम इस जगह का से, और हमने पता लग गया राजस्व नाम सारी मंजिलों की ज्ञान से सबका शर्मोड़ है, ये पता लग, इतना नहीं पता लगता है इतना तो राजस्व नाम वर्णात्मक नाम से जो सभी लेते हैं सभी बोलते हैं, और जबान पे बोलते हैं राजस्व बोलते हैं वर्णात्मक से। जब हम एक मंजिल तय कर लेते हैं तब पता लगता है हाँ ये धुनात्म नाम किस तरह है, ये अंतर की इतनी धुनी है, चौतनन की धुनी, ये भी राधा स्वामी नाम है। ओम से ये भी राधा स्वामी नाम है, रारंग ये भी राधा स्वामी नाम है, सोम से ये भी राधा स्वामी नाम है, और सतनाम से ये भी राधा स्वामी नाम है। स्वामी जी ने कहा सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर सारा, और आगे क्या, इसके आगे राधा स्वामी और निज रूप हमारा, कि वो निज रूप हमारा बता दिया कि सारे रूप मेरे से, मतलब वो मेरा निज रूप से, निज रूप तो असलियत को कंधे होंगे ना, वो मेरा निज रूप से। अगर ये भी कोई प्रश्न करना चाहे क्या राजस्व ध्वनि है, कौन कहता ध्वनि नहीं है? मैं तो संतों साख कहता, मेरे पास ही साख है सुनी के न्यू लिखा से इसको राधा स्वामी नाम को धुना वर्णात्मक कहता, उसको सतगुरु पूरा नहीं मिला। स्वामी जी महाराज तो सारी वाणी में हर एक शब्द का पीछे राज से बताया से, और राधा स्वामी धुन उठी ये से सुर सुहागन मिली पिए, तब राधा स्वामी धुन उठी ये से, मतलब क्या हुआ, सुर सुहागन मिली पिए से, कि सुर सुहागन अपने पिए प्रीतम से मिल गई जाकर के, और राज धाम में पहुंच गई, सुर की मिल गई, इसलिए उसको सतगुरु कहते हैं, उसका दामन में मिट जाता है। कबीर साहब का यही था कि मैं क्या क्या उनकी बड़ाई करूं, सतगुरु रंगरेज मिल गए, मैं तो तैयार दिया शीतल तुंदरी ओढ़ की ने मेरा जीवन सफल हो गया। शीतल तुंदरी यही है कि फिर इस संसार में आना जाने, मैं किसी महात्मा के पास में गया, कभी किसी धन दौलत नहीं मांगा, न कोई धी जमाई बेटा कुछ नहीं, मैं तो एक चीज मांगा था, मत्था टेक फिर ना हुई संसार में। एक दिन में महाराज फकीर चंद के चरण में गया, मत्था टेका, टेक दिया, कहने लगा बेटा ये तो अपना कर्ज काम था, ये कर्जा चुकाना तो भी नहीं आओ, घर में भी नहीं आऊंगा इस संसार में से, अपना काम पूरा करता ले। मैंने सोचा परम संत से मेरे मन की बात बता दी, इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊं, जिसने सतगुरु पर विश्वास है, श्रद्धा है, जिसने शब्द सुर शब्द की कमाई कर ली, तो उसका फिर क्या करेगा वो आगे। पर कोई पर्सन नहीं करता, कटे जाएंगे, ये भी नहीं पता कटे जाएंगे आए कहाँ से थे, राधा सिंह धाम थे, तो जाना भी राधा सिंह धाम में से, फिर आप पर्सन नहीं कर सकते राधा सिंह धाम से क्यों भेजे थे, कदे फिर नहीं भेज दे, ऐसी मौज फिर नहीं होगी, होगी वह गलती होगी, अब नहीं होगी ऐसी गलती। स्वामी जी महाराज ने इस बात के ऊपर प्रण कर लिया कि गलती होगी वह होगी, अब इसी गलती नहीं, जो सुर तो बेधड़क होगी आ जा मेरे देश में। इसलिए मैं आप लोगों थोड़ी बार सत्संग सुनाया, मेरा सत्संग ठीक लगे तो फिर सुन लेना, न चले जाना। एक शब्द सुना दूंगा, और शब्द तो तब न बताना पड़ा, मेरी याद तो को नहीं। तो बताऊं जो जानू शब्द गा बैठे, प्रताप ने गा दिया। एक आधा शब्द गाँव सुन मेरे लाई जा गाँव बोलू तो नुके दी तू इन गुआ मैं क्यों कर गा बोला छोरा छोरा करी जा तो सिंडर की गा दिया माती पा ताऊ कन लाग जाएंगे भाई, और क्या करना। हाँ और क्या करना, बोला सिंडर की तुमने गुआ लिया गा दिया कि सिंडर की, पहले तो छोरा छोरा कर लाग जाओ, हर के बेरा और किन कहा जाए कोई कहूँ तुम सिंडर क्या तुम एक आधा शब्द दो चार शब्द जानू सुन ये गादी में के गाँव भाई
हाथ जोड़ दिन ठीक करो सुनियो अंतर्यामी आगे पीछे मत होए सब संतों को राधा स्वामी के भूखले हंसे बोलिए दादुर दीजेरो जल में अमोल अपना चले आकार को तात मेले पूर्णिमात मेले सुत भ्रात मेले अवति सुखदाई राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वाचक पाई लोक मेले बेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठ हो जाई सुंदर मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई बताओ रहे बताओ हमारे सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान तू से मैन पवन से जीना नावा के पिंड पिरान तू से मैन पवन से जीना नावा के पिंड पिरान सबल दवा का वर्ण बखाणु लोला करे जान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा के पिंड पिरान की दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा के पिंड पिरान देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान कस कस माना मेरे समाना राई में कलक जिहान देखस कस माना मेरे समाना राई में कलक जिहान तो दतबक का दर्ब निवारा रया था ठाम की ओ ठाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान ये दोनों कागत में रह गए आज न आया निज नाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सास मरे भयकाल न डाप ये पद है निर्वाण जी सास मरेगा भयकाल न डाप ये पद है निर्वाण कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवण जान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना
से हमने गुरु अपने का ज्ञान। साल दिए कोनी घड़ी के बात हुई है 11:15 तो हो गए, फिर तो ठीक साल वैसे 1.25 घंटे न हो गए। अब इतनी बार आपने सत्संग सुना दिया, समझे न, 1.5 घंटा 1.25 घंटे। जाने वाले शहर में जाने, शहर जाओ एक बात बताऊं, धड़कन तो इतने को नहीं सत्संगी मिलेंगे, कुछ शहर में जाने वाले चले भी जाएंगे कि यो आगे सत्संग होगा इस बसंत पंचील मेरा मौन से, तो आने वाले आओ बेशक, मैं तो अलबत्त तो यहाँ रहूँ नहीं, गाना नटा चला जाऊंगा, आगे सत्संग का टेम आओगा उसमें, समझे होगा तो बोलो ही नहीं, गाने तो क्या फायदा उठाओगे। इसलिए सत्संग तो होगा, आने वाले आइयो बेशक, क्यों मास्टर जी से, रूपचंद से, ये मदन से, साधु राम, भाई रति राम, काफी सत्संगी तो सही किमिन किमिन करेंगे सत्संग। बेबे माया भी सत्संग करने लागी नहीं, चेला चाली बनाने लागी। बड़े एक बात बताऊंगा, बड़ाई कौन करता न माया का सत्संग सब तथ्य से, मानोगे नहीं बात, कोई जड़ बुझ ना जाइयो कि किसी दुख हो जाना, अच्छा सत्संग। तो मैं तो आ नहीं सकूंगा उस सत्संग में, आपने बताई से कदे कोई तकलीफ उठाओ न, आओ तो सत्संग होगा जरूर भी, फिर मत अपनी बताई से। मेरे 2-3 दिन का ही उससे उन बाधा दौड़ी सत्संग की, मैं तो मोहन का टेम तो पहले आ रहा था, सत्संग की मोटा मुँह कह दिया, मेरा सत्संग कौन करे भाई, मेरा भी तो ख्याल देखो, मेरा जो टेम था वो तो 2 महीने की जो बरसात होती है तो दरख्त गिजा ले लेती है, समझ गया, तो 4 महीने तमाशा में 2 महीने, लेकिन 8-10 महीने मजे करते हैं, तो इसीलिए मैं तो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने मौन कराया करूँ सो। आपको तो बहुत टेम लकड़ गया, और ये मौन इतना काम दिया करता बड़ा भारी, समझ गए। मैं मौन को मान बढ़ाई के लिए नहीं कराया कदे भी, मैं तो अपने विचारों को ठीक करने लिए, अपना तजर्बे के लिए ठीक कराया, कि उस दौरान काम बहुत बढ़ गया, न मैं किसी से बात करूं न कोई और न, तो इसीलिए मेरा तो मौन हो जाएगा 2-3 दिन तो सत्संग से, फिर अगले सत्संग में थारी मर्जी, मेरे तो ख्याल ना करियो कदे, कदे महाराज ने बताई नहीं, और आओ थारा सत्संग से खूब करो, बैठो तड़का सत्संग, और तड़के सुना दूंगा आप लोगों। और मैं इसीलिए बताया था, मेरी एक बात को याद रखना, अपने दिमाग में रखना, कि जो नाम ले रखा है उनको 2 घड़ी 4 घड़ी ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे भी बता देते हैं, उस तरह कर लो, करो जरूर, क्यों लेटे बैठे खड़े उताने कह कबीरा उसी ठिकाने, कि जिसकी वृत्ति टिक जाती है उसको सारा काम बन जाता है, और जिसकी वृत्ति ठिकाने नहीं लगा इतना उसने मुर्गा भी आसन बैठना चाहिए। हमारा जो आसन है नहीं, शासन पर बैठना चाहिए, और इस आसन से बहुत जल्दी अभ्यास बनता है। ये भी आसन हमारे ऋषि और मुनि बताए थे, ये गलत नहीं, प्राणायाम करने वाला तो पद्म आसन लगाओगा और उसी में उसका आनंद होता है, या गोमुखासन लगाओ, तो सूर्य शब्द का योग करने वाले को तो मुर्गा भी आसन की जरूरत है, जरूर तीनों द्वारों को बीन सकता है, या उससे पलाथी लगाओ, तभी साधनी रखो, और 3 बंद जरूर लगाने पड़ते हैं। योगी लोग तो 3 बंद लगाते, एक तंत्र मंत्र सूर्य निर्भर हो, समझे, ये तीनों बंद लगाए कि नहीं, तो वो तो एक आज पहला तंत्र, फिर मंत्र, फिर सूर्य हो जाती है। और संतों का मार्ग ये सब 3 बंद ये लगाए जाए, कान बंद कराओ, सतगुरु जी से हिसाब तो बताओ उसी तरह। तो इस तरह मैं आपने बताया, जरूर भी आप लोगों ने मेरे पास तो ये नियम आना चाहिए, थारे काम आओगा, उसमें कितना काम आओगा, बुढ़ापे में दुख नहीं पाओगे, ये बता देता हूँ। इस आसन पर बैठ के जो ध्यान करता है वो बुढ़ापे में दुख नहीं पाओगा। क्यों नहीं? बुढ़ापे में दुख कौन पाता? बुढ़ापे में दुख पाता है जो अपने शरीर का खरा माटी करता, विषयों का तोड़ होता वो पाता, और जो इस आसन में बैठने वाला विषयों का तोड़ नहीं होगा, क्यों? उसके दिल में शांति आ जाएगी, इससे शांति मिलती है,
और ब्रह्मचर्य की मजबूती बनती शासन। स्त्री होता है पुरुष कोई भी हो, 60 वर्ष का 8 वर्ष का नहीं बताया। इसमें बड़ी भारी शांति मिलती है और इसमें ताकत भी बढ़ती है। और इस चीज का ठिकाना रखोगे तो बुढ़ापन शरीर में हजारों बीमारी टल जाती है। बीमारी भी आती है तो सारी इसी बीमारी का आती है, पहली भोग और फिर क्या सोग और फिर रोग, तीनों बीमारी आ जाती है। इनका बचने का यही है। तुम आप लोगों को जो बातें बताई इन पर अमल करोगे तो ठीक है। मैं तो आप लोगों का एक बताने वाला सेवक, करना तो थारा काम से। और मैं क्या बताऊं, फिर सवेरे का कोई बात हो, किसी ने बूझनी हो बूझ लो। राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना, तेरे राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना, बांधो रे मना, श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना। दूरू बांधी पल्हाद बांधी डाट रे धन्ना, दूरू बांधी पल्हाद बांधी डाट रे धन्ना। मीरा ने तो ऐसी बाई, मीरा ने तो ऐसी बांधी वर पाए कान्हा, श्री राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना, तेरे राम नाम पूंजी पल बांधो रे मना।